अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। तुमको तुम्हारे ही जाल में फंसाऊंगी, देख लेना। आई एम सिया, दिव्या और विक्टर की फ्रेंड, लंदन से आई हूँ। तुम्हें पुलिस के पास जाने से पहले सिमरन आंटी से बात करनी चाहिए। उनकी हेल्प से तुम सीधा कमिश्नर के पास जा सकते हो। देखिए कौन आया? Did she say, "Hun, I can't believe this"? वो बैग दिव्या का है, वो बैग मैंने उसको गिफ्ट दिया था उसके बर्थडे पे। स्टॉप स्टॉप, आस्का वो बैग कहाँ से लिया उसने? सुनो, ये बैग तुम्हें कहाँ से मिला? जी? नहीं, बहुत सुंदर बैग है। कहाँ से मिला? सिया, तुमको भी ऐसे ही बैग चाहिए था ना? हाँ, बहुत सुंदर बैग है, मुझे भी ऐसा चाहिए। कहाँ से खरीदा तुमने? पता नहीं, बाबा लाए थे। उन्होंने कहाँ से खरीदा? बाबा ने शायद गोवा से खरीदा था। गोवा से? क्या उनसे मिल सकते? मुझे सिर्फ वो दुकान का एड्रेस चाहिए बस। इस वक्त तुम्हारे बाबा कहाँ मिलेंगे? बाबा घर पे ही होंगे। कहाँ रहती हो तुम? यहीं पास में। तो चले? जी, आइए आइए, इस तरफ। आई जल्दी आओ। आई, क्या हुआ? आई, आपको पता है कि बाबा ने ये बैग गोवा से कौन से बाजार से लिया? क्यों? वो इनको भी ऐसा बैग चाहिए। क्यों? मुंबई में ऐसा बैग नहीं मिलता क्या? नहीं, हमें आपसे मिलने का एक और भी कारण है। एक्चुअली हम दोनों टीवी में काम करते हैं और नए टैलेंट की तलाश में निकले। आपकी लड़की में हमने बहुत टैलेंट देखा, तो हमने सोचा इसकी कुछ पिक्चरें ले लें। अगर प्रोड्यूसर को पसंद आ गई तो इसको काम मिल सकता है ना। अच्छा, मेरी बेटी हीरोइन बन पाएगी? अरे हाँ, इसके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं। हमने इसमें छिपे हुए कला को पहचान लिया और ये दिखती भी कितनी सुंदर है। हाँ, लोग भी यही बोलते हैं कि बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है। मैं भी यही सपना देखती थी कि एक दिन ये बहुत बड़ी हीरोइन बने। लेकिन हमें माँ बाप दोनों की परमिशन चाहिए। आपके पति हैं घर में? नहीं, कहीं गए हैं, आ जाएंगे थोड़ी देर में। एक्चुअली आपको हमारे साथ दिल्ली चलना पड़ेगा ऑडिशन के लिए। नो प्रॉब्लम, मेरे पति टूरिस्ट टैक्सी चलाते हैं। वैसे भी उनके पास पूरे देश का परमिट है। जब आप कहेंगे हम दिल्ली चल पड़ेंगे। आप एक बार मेरी बेटी को हीरोइन बना दे, भगवान आपका भला करेगा। इसका ये बैग बहुत सुंदर है, मुंबई में कहीं मिलेगा? सोचती हूँ मैं भी खरीद लूँ। ऐसा बैग मुंबई में नहीं मिलता। ये तो मेरे पति गोवा से लाए थे कुछ दिन पहले। भाई टूरिस्ट लोगों में मेरे पति बहुत फेमस है। कुछ दिन पहले 2 लोग फॉरेन से आए थे, बहुत खुश हुए और मेरे पति को बहुत पैसा दिया। ओह, बैड लक। एनीवे, कोई बात नहीं। कल तुम सुबह 11 बजे तैयार रहना। हम कैमरा लेके आएंगे, फोटो का भी और फिल्म का भी, ठीक है? जी अच्छा, ठीक है, मैं इसको तैयार करके रखूंगी। मैं खुद तैयार करूंगी इसको। चाय वाय तो पीजिए ना? नहीं, चाय बिल्कुल नहीं। हम लोग चलते हैं, हम कल आएंगे। नमस्ते। नमस्ते। आइएगा जरूर। तू तो हीरोइन बन गई रे, तू तो हीरोइन बन गई। ये क्या हो रहा है मुझे? कोई काम ठीक से नहीं होता। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। बहुत खुश था मैं अपनी बेजान नीरस से जिंदगी जीकर। मैं तो समझा था कि दुनिया से किनारा कर चुका हूं मैं। जो भी जज्बात हैं वो मेरी नॉवेल्स में जन्म लेते हैं और वहीं दम तोड़ देते हैं। फिर एक लड़की मुझे एक नजर में इतना बेचैन कैसे कर गई? जाने लगी तो उससे रोकने को जी चाहा। बड़े दिनों के बाद दिल में फिर दर्द ने करवट ली। वही टीस जो सिमरन से दूर होते वक्त हुई थी, मन में फिर से चुभने लगी। बस आधे घंटे में सारा खुलासा हो जाएगा और उनको अरेस्ट करते ही मैं आपको फोन करता हूं। या मिस्टर लांजरेकर, आप पंजिम में ही है ना? मेरा मतलब कहीं जा तो नहीं रहे हैं? ओके, थैंक यू, बाय बाय। ये हुई ना बात। अब देखो कैसे उसे मैं नानी याद दिलाता हूं। गोवा के सीनियर इंस्पेक्टर का ग्रीन सिग्नल जरूरी था, क्योंकि ये केस
गोवा में दर्ज हुआ था, लेकिन ये सब आप लोगों के बगैर मुश्किल था। ऑफिसर, अब आगे हमारी ज़रूरत तो नहीं? जी नहीं, इस वक्त नहीं। अब हमारे एक्शन का वक्त आया। लेकिन आप हमको इन्फॉर्म करते रहेंगे, राइट? श्योर, और ज़रूरत पड़ी तो आपको यहाँ आने की तकलीफ भी दूंगा। नो प्रॉब्लम ऑफिसर। ओके देन। पगारे सर। डिटेक्शन टीम तैयार करो। जी सर। पापा को नोटिस किया है तूने आज? जब से अपने दोस्तों को मिलकर आए इतना खुश लग रहे हैं। ही इज लुकिंग सो रिलैक्स्ड। आई कैन बेट यू अब हमें पापा घर पे कम, अपने दोस्तों के पास ज्यादा नजर आएंगे। चलो अच्छा है ना दीदी, अब कम से कम हमारी बजाय पापा की वो होम्योपैथी की गोलियां उनके दोस्त खाएंगे। So funny. वैसे दीदी, मैंने एक बात नोटिस की है। उर्मिला और सिद्धांत के आने से आपको काफी सपोर्ट मिला है। हाँ रश्मि, तुम सोच भी नहीं सकती हो कितना साथ दिया है उन दोनों ने मेरा। एंड इट्स अमेजिंग हाउ थिंग्स हैव फॉलन बैक इनटू प्लेस। एंड सिद्धांत, ब्लेस हिम, कितनी अच्छी तरह हॉस्पिटल संभाल रहा है वो। वैसे सिद्धांत है कहाँ, नजर नहीं आ रहा? सिया के साथ पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा होगा। सिया? कौन सिया? विक्टर और दिव्या की दोस्त है, लंदन से आई है। शी मस्ट बी barely 20, लेकिन इतनी निडर बच्ची है कि अकेली आई है अपने दोस्तों के कातिलों को पकड़ने। शी इज वेरी मैच्योर रश्मि, और एक अजीब सी कशिश है उसमें। लेकिन दीदी, वो दोनों पुलिस स्टेशन के चक्कर क्यों काट रहे? जब से सिया आई है दोनों को और किसी बात का होश नहीं है रश्मि। दोनों विक्टर और दिव्या के कातिलों को ढूंढने में जुटे हुए हैं। सुबह से ही सिद्धांत और सिया बाहर है। मम्मा, सिद्धांत सिया को लेके इतनी देर से बाहर घूम रहा है और आपने परमिशन दे दी? जस्ट शट अप आस्था। सिद्धांत और सिया घूम नहीं रहे, दे आर नॉट साइट सीइंग। वो दोनों पुलिस स्टेशन गए हैं पुलिस की मदद करने। फॉर हेवन सेक, बिना कुछ जाने इल्जाम मत लगाओ उस पर। जस्ट गेट योर फैक्ट्स टुगेदर। सॉरी मम्मा। कुछ भी कहती रहती है। हाय। हाय। हाय बच्चा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाय सिद्धांत। हाय। ये मेरी सिस्टर है रश्मि। रश्मि, दिस इज सिया। हेलो। हाय। वैसे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? आपको एक खबर देने आए। सिया ने दिव्या के कातिल को आइडेंटिफाई करने के लिए एक बहुत अजीब सुराग बताया। आपको याद है आंटी, दिव्या के पास एक बैग हुआ करता था जो आपको बहुत पसंद था, जिसमें वो खूबसूरत सी पेंटिंग थी। या द फ्लावर। हाँ, वो बैग आज हमें एक लड़की के हाथ में दिखा। किसी तरह उसके घर जाके बड़ी एक्टिंग करके हम लोगों ने पूरे फैक्ट्स मालूम किए, और अब पुलिस उसके बाप को अरेस्ट करने जा रही है। आंटी, उसका बाप एक टैक्सी ड्राइवर है, और ये वही टैक्सी ड्राइवर है जो दिव्या और विक्टर को गोवा लेकर गया था। हमने सोचा ये खबर सबसे पहले आपको बतानी चाहिए। दैट्स वंडरफुल। मगर बेटा, यू बी केयरफुल यार, तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर तुम कहो तो मैं चलूं तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन? नहीं, डोंट वरी आंटी, वी आर एब्सोल्युटली ओके। आंटी, मे वी टेक योर लीव नाउ? उर्मिला आंटी हम लोग का वेट कर रही होंगी। बाय, टेक केयर। बाय आंटी। ओके आंटी, बाय बाय। बाय। बाबा, मेरे लिए क्या लाए? लाओ बेटा, बहुत कुछ लाया हूँ। आओ बताता हूँ बेटा, जरा दम तो लेने दो। बहुत बढ़िया चीज लेके आओ, तुम्हारे पसंद की। अच्छा, तो फिर जल्दी दिखाओ। ये लो, बढ़िया सी गुड़िया। आ गए? अरे तुम्हारे लिए भी ये लो। मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। अरे खाली गिलास लेके आओ, आज बियर पियेंगे और खाना भी लगा देना।
आज बियर पीकर आराम करूंगा मैं। पापा आज पता है क्या हुआ? क्या हुआ? अरे भगवान ने हमारी सुन ली, हमारी बेटी को टीवी में हीरोइन बनने का चांस मिला है। क्या मतलब? अरे टीवी वाले आए थे, उनको हमारी बेटी इतनी पसंद आई कि बस बोले हम इसको हीरोइन बना देंगे। कल वो इसकी फोटो खींचने के लिए आ रहे हैं, तुम्हारे बारे में भी पूछ रहे थे। हमें शायद दिल्ली जाना पड़ेगा। टीवी वालों को हमारे घर का पता किसने बताया? अरे भगवान जब देता है ना तो बहुत दे देता है। वो तुम बैग लाए थे ना गोवा से, वो अपनी चंदा लेकर सड़क पे जा रही थी, बस उनको बैग इतनी पसंद आई कि पूछते हुए घर पे आ गए और साथ में उन्होंने इसको हीरोइन बनाने का भी बोल दिया। मैंने कहा भाई हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या बोली? वो लोग उस बैग के बारे में पूछते हुए आए थे? हाँ, उनको ये बैग इतना पसंद आया, उनको भी चाहिए था। मैंने तो बोल दिया मेरे पति गोवा से लाए हैं, ऐसा मुंबई में नहीं मिलेगा। पागल की बच्ची, बकवास कर रही है तू। जो कोई एरा आता है उसके सामने अपनी राम कथा लेकर बैठ जाती है। हमारी बेटी रह गई थी हीरोइन बनने के लिए, हैं? अरे वो टीवी वाले नहीं, पुलिस वाले थे, पुलिस वाले। अरे पुलिस हमारे घर में क्यों आएगी? हमने तो कोई गलत काम किया है क्या? बकवास मत कर। मेरा बैग कहाँ है? बैग कहाँ है मेरा? क्या बोला बोरा? सर यहीं कहीं रहता है। इधर जा, उधर जा, जा। अरे कहाँ जा रहे? अरे बताइए तो सही। बाबा बोलिए तो सही, कहाँ जा रहे? बैग कहाँ से मिली तुझे? मैंने कहा ना रास्ते में मिली थी। अरे पाउंड्स भी रास्ते में मिले होंगे, क्यों? नहीं साहब, ये तो मेरी मेहनत की कमाई है। सालों से टैक्सी चला रहा हूँ, फॉरेनर्स लोग आते हैं, उनकी सेवा करता हूँ, खुश होकर वो टिप दे जाते हैं। वही टिप इकट्ठी की हुई अपनी मेहनत की कमाई है साहब। देख, अभी तो मैं मुंह से बोल रहा हूँ, जब मैंने डंडे से बोलना शुरू किया ना तो पिछले जन्म की बातें भी याद आ जाएंगी तुझे। मुंह खोलता है यहाँ। जानता हूँ साहब, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि आप किसी भी बेगुनाह को। देखिए साहब, थोड़ा बहुत कानून मैं भी जानता हूँ, आप इस तरह से मुझे हाथ नहीं लगा सकते। इंसाफ नाम की चीज भी है इस देश में कोई? सर बहुत फटके दिए इसको, लेकिन मुंह खोलने को तैयार ही नहीं। अब क्या करूं इसका? ये कर, ये बहुत कानून जानता है। एक काम कर, इस लाश को ठिकाने लगा दे और इसे भी वहीं जाके गोली मार दे, और रिपोर्ट बनेगी कि दोनों एनकाउंटर में मारे गए। समझा? लेके जाओ। नहीं साहब, मैं बता रहा हूँ साहब, मुझे बता रही है। बोल, मुझे बता रही है, मेरे बीवी बच्चे भी हैं साहब। बोल बोल बोल। मैं इस गुनाह में अकेला नहीं हूँ साहब, मेरे साथ एक साथी है, वीरेंद्र उसका नाम है साहब। मैं तो सिर्फ पैसे का लालच था साहब, मैं उसको गुमराह करके ले गया। मैंने बताया ये नकली में आनंद बना के ले गया, लेकिन साहब उसको लड़की देख के नीयत खराब हो गई साहब। उसने कुकर्म किया है, मारा भी उसी ने साहब। मैं बेकसूर हूं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अरे वीरेंद्र को लेके आओ। आ रहा था वो मेरे घर से दो घर छोड़ के मेरे मोहल्ले में रहता साहब। अरे लेके आना वीरेंद्र को, जाओ। कुंभकर्ण होता रहता है, वीरेंद्र को पकड़ना है कि नहीं? चल बेटा, कानून के हाथ सिर्फ लंबे ही नहीं होते, टेढ़े मेढ़े भी होते हैं।
हेलो, मैं इंस्पेक्टर मोइन खान बोल रहा हूँ। आपके दोस्तों का कत्ल 2 आदमियों का काम था, वीरेंद्र और दिलीप। हमने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अब बस आपको एक बार पुलिस स्टेशन आकर अपने दोस्तों के सामान को आइडेंटिफाई करना होगा। जी ऑफिसर, हम अभी पहुंचते हैं। थैंक यू वेरी मच। सिया, हमें पुलिस स्टेशन जाना है। क्यों? कातिल पकड़े गए, वो टैक्सी ड्राइवर दिलीप और उसका एक साथी। हमें विक्टर और दिव्या की चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है जो इन दोनों ने उनके पास से चुराई थी। अब जंग शुरू की है तो ख़त्म तो करना ही पड़ेगा ना सिया। कम ऑन, लेट्स गो। चलो चलो कम। ये कुछ चीजें कातिलों से बरामद हुई हैं, शायद आपके दोस्तों की हैं। जी ऑफिसर, ये कैमरा, वॉलेट सब विक्टर का ही है। और ये बैग, इसी की वजह से हम उस आदमी तक पहुंच पाए। और ये नेकलेस, इयररिंग्स सब दिव्या की हैं। राइट। पगारे उन दोनों को ले आओ। पहले तो चोरी के लालच में टैक्सी ड्राइवर दिलीप ने एक स्कीम बनाई। उन दोनों को शहर के बाहर सुनसान जगह पर ले गया जहां वीरेंद्र पहले से मौजूद था। दोनों ने उनको मारा पीटा, सामान लूटा, बलात्कार करने के बाद कत्ल किया और वहां से भाग गए। ये है वो टैक्सी ड्राइवर दिलीप और ये वीरेंद्र जो आनंद बना था। How could you? How could you? एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसा सामान, जेवर जो चाहिए था ले लेते। रेप और मर्डर करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी भी तो एक बेटी है, उसका ख्याल नहीं आया तुम्हें? क्यों नहीं भेजा इसके पास अपनी बेटी को? दूसरे की बेटी के पास तुम्हारी नियत खराब। सिया, 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 कंट्रोल योरसेल्फ। रिलैक्स, सिया, 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 कंट्रोल योरसेल्फ। सिया, रिलैक्स, रिलैक्स, कंट्रोल योरसेल्फ, सिया, कंट्रोल योरसेल्फ, रिलैक्स, रिलैक्स, काम डाउन प्लीज। पानी लीजिए, पानी। सिया, सब सही जाएगा, पानी। रिलैक्स। ऑफिसर, इन्होंने आनंद के बारे में क्या बताया? आपके दोस्त आनंद को ढूंढ रहे थे और इसने ये कहकर कि वो आनंद का पता जानता है, उन्हें उस जगह पर ले गया। आनंद तो सिर्फ एक बहाना था, ये तो उसे जानता भी नहीं था। ऑफिसर, अब हम लोग चलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स तो मुझे आप लोगों को करना चाहिए जो आपने दिव्या और विक्टर के केस में इतना इंटरेस्ट दिखाया, वरना उनकी फाइल भी अनसॉल्व्ड क्राइम की तरह दबके रह जाती और इन 2 जानवरों को ना जाने कितने मासूमों की जिंदगी बर्बाद करने का मौका मिल जाता। थैंक्स अगेन एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच। मैं जानती थी आनंद इतनी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता।